तस्वीरें सामने आई। गणेश उत्सव के दौरान नफरती पत्थर फेंके जाने की घटनाएं और इस तरह ही नवरात्र में देवी मां की मूर्ति को खंडित करने का एजेंडा चलाया गया। ये हमने आपको दिखाया, एक्सपोज किया उन्हें। और आज दशहरे के मौके पर भी आरएसएस के पथ संचलन के दौरान मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। दर्शकों, मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं, ये मैं आपको आगे सुनवाऊंगा। लेकिन आज पथ संचलन के दौरान विजयादशमी के पर्व पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह संदेश पहले आप सुनिए। समाज में ये अलगाव टकराव देश की एकता एकात्मता, देश के वैभव संपन्न होने के प्रयास से बड़े बन गए। हिंदू भूमि का कण कण होकर शक्ति का अवतार उठे, जल थल से अंबर से फिर अब हिंदू की जय जयकार उठे, जगत जननी का जय जयकार उठे। सुन लिया दर्शकों आपने, क्या कह रहे हैं संघ प्रमुख। लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में आरएसएस कार्यकर्ताओं के पथ संचलन के दौरान कुछ कट्टरपंथी इकट्ठा हो गए। सोचिए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर में। आरोप लगाए दर्शकों इन पर, इन अराजक तत्वों ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की। इतना ही नहीं, आरएसएस कार्यकर्ताओं की मस्जिद के सामने निकलने पर मजहबी नारे लगाए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है, सुनवाता हूं मैं आपको। ये तस्वीरें आपने देख ली, लेकिन वहां आरएसएस के शांति पसंद चरित्र की गवाही भी देख ली। किसी ने कुछ नहीं कहा, पथ संचलन सीधे निकल गया। कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी यात्रा निकालते रहे। कुछ लोग वहां जुट गए, नारेबाजी करी, उकसाने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश की, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। तो चुपचाप वहां से निकल गए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन आज दर्शकों में आपको एक एक तस्वीर दिखाने वाला, किस तरह की तस्वीर आज सामने आ रही है ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आरएसएस का आखिर मतलब क्या है, ये आज मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। क्योंकि अभी तक आपने जो तस्वीर देखी है वो सिर्फ और सिर्फ नफरती गैंग की देखी, लेकिन अब आरएसएस क्या है ये मैं आपको बताता हूं। आरएसएस का मतलब क्या है? सेवा। देख रहे हैं आप, बाढ़ में कई लोगों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ निस्वार्थ भाव। कोविड के टाइम पर अपनों ने साथ छोड़ दिया था, लेकिन कार्यकर्ता देखिए आप, ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे। एकता का संदेश कैसे दिया जाता है? मुस्लिम भी वहां पर फूल बरसा रहे हैं, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जिन्हें यह पच नहीं रहा है। और एक तरफ है संकल्प, और इसी तरह से संघ आगे बढ़ रहा है दर्शकों। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज आरएसएस की विचारधारा से कई लोगों को दिक्कत हो रही है। कौन है वो लोग, इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जिस तरह से नफरती तत्वों ने मजहबी नारे लगाए, शांति से निकल रहे पथ संचलन के सामने जिस तरह उकसाने की कोशिश की, उसके पीछे कहीं ना कहीं नफरती सोच हावी, जिसका जिक्र खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया। भागवत ने साफ साफ कहा कि जो भी हाल ही में हिंदू त्योहारों पर पथराव किया वो कट्टरपंथ की सोच है। ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है। कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते। अब ये इशारा हमको मिल चुका है, हम लेकिन ऐसा करते हैं। अभी गणेश उत्सव के पथराव विसर्जन के जुलूसों पर हुआ, क्यों हुआ? कोई कारण नहीं था। महाराष्ट्र में गणेश पंडाल में पथराव, तो कभी गणेश विसर्जन यात्रा में खलल, और अब बीजेपी नेता नीतीश राणे ने साफ कर दिया कि हिसाब होगा और ब्याज के साथ वापस होगा। साथ ही उन्होंने सीएम योगी की लाइन को आगे बढ़ाया कि बटना नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के इनको इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाने तक ये इसी तरीके से
हरकतें करते रहेंगे, इनको इस देश से साफ करना, निकाल देना, ये एकमेव पर्याय हमारे पास है। मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। इस बारे में हिंदू समाज ने सोचना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए, बटोगे तो कटोगे, एक साथ रहोगे तो नेक रहोगे। फिलहाल पथ संचलन के दौरान हुई नारेबाजी को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का जिक्र किया है। दर्शकों, भागवत ने इन घटनाओं का जिक्र किया, साथ ही पूरे देश को एक एक सनातनी को सचेत किया है। सुन लीजिए जो बता रहा हूं ध्यान से। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक कट्टरपंथी सोच हमारे बीच जीवित रहेगी, तब तक समाज में खतरा बना रहेगा, इंसान इंसान का दुश्मन बना रहेगा। और इसलिए दर्शकों, मोहन भागवत ने साफ लहजे में कह दिया है कि अपने अस्तित्व की लड़ाई में सशक्त रहना पड़ेगा। बहुत जरूरी है सशक्त रहना। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब बांग्लादेश में हिंदू पत्रकार की निर्मम हत्या कर दी गई। पत्रकार स्वप्न भट्टाचार्य का बीच सड़क पर हाथ काटकर फेंक दिया, लेकिन कट्टरपंथियों का जब इतने से मन नहीं भरा तो उसको मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालातों को लेकर भी मोहन भागवत ने हिंदुओं को सचेत किया है। संघ प्रमुख ने कहा कि हम अगर दुर्बल हैं तो अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। सशक्त रहना है, संगठित रहना है। बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपंथ की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां के हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। और इसलिए जहां कहीं भी हम हैं, वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। क्योंकि अगर बटेंगे तो कट्टरपंथी हावी होंगे और हालात बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे होंगे। लेकिन भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विजयादशमी के मौके पर दुश्मनों को साफ कर दिया कि भारत पर अब आंच बर्दाश्त नहीं। हमने किसी भी देश के विरुद्ध नफरत या घृणा से प्रेरित होकर कभी युद्ध नहीं किया है।